अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं और ओपिनियन। हम अब चैनल पे हम अपना एक ओपिनियन ही होता है, व्यूज़ होते हैं अपने, वो हम शेयर कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे हार्श ट्रैफिकिंग ड्राइविंग के ऊपर कि मैं जा रहा था, मैंने देखा, मतलब आज भी एक इंसिडेंट हुआ इसी तरह का कि एक लापरवाही ट्रैफिक के या ड्राइविंग के बीच में हो रही होती है, जिसमें यंगर्स जो हैं बिल्कुल 17-18 एज है जिनकी, उनके पास बाइक्स हैं, वो मतलब एक ऐसे रफ़ वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं और उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं कि मतलब उससे कुछ आ रहा है या कोई उसका कोई एक अपना ही उनका मज़ा है बस वो उसको पूरा करने के लिए। लेकिन इसके अंजाम जो होते हैं, जो मतलब एक सेकंड नहीं लगता, आपको पलक झपकते आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि हमें इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम किसकी है, या मतलब वो पर्सन जो चला रहा है, या इसके ऊपर जिसने उसको चलाते हुए देखा है उसने इग्नोर कर दिया, उसका भी काफ़ी हिस्सा होता है कि मतलब अगर मैंने किसी को देखा और मुझे पता है कि ये बंदा है और ये इस तरह की चीज़ कर रहा है जिसका नुकसान इसको तो है ही है, इसके घर वालों को भी है, ज़ाहिर है उसके साथ कुछ इंसिडेंट होता है, घर वाले ज़्यादा परेशान होते हैं, वो तो उस टाइम उस इंसिडेंट में ही है, ज़ख्मी है अगर, तो हॉस्पिटल आपको पता है कि हॉस्पिटल के मतलब जो एक्सपेंस आते हैं वो भी सम टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कोई किसी से उधार लेके बाइक लेके जा रहा है, उसका एक होता है। तो इसी पे रिजवान साहब आज हमें ज्वाइन किया, रिजवान साहब ने मोअज़्ज़ज़ पर्सन है ये, इनका आज हम वेलकम करते हैं और इनसे पूछेंगे कि इसके अंदर मतलब एक्चुअली कहाँ पे मिस्टेक है हमारे एंड से, मतलब जो चला रहा है या जो उस एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो, या घर वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, या जो उसको उस वक़्त देख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कर रहा है तो देखने वाला भी इसको रोक सकता है या नहीं। तो रिजवान साहब, आप से हम सुनना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ, आप अपने व्यू शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इसमें ये है कि घर वालों का थोड़ा बहुत कसूर है, थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो उसको जो है ना मेन घर वालों का ही कहूँगा कि वो बच्चे की ज़िद पूरी करने के लिए उसको बाइक ले देते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। 80% हमारा माशरा इस तरह का कि उसमें जो है घर वालों को ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन बच्चा जो है ना वो चूँकि जिस सोबत में बैठता है वहाँ से सीखता है और सीखता जाता है, और जो है वो गलत रास्ते पे चलता जाता है और अल्टीमेटली उसका क्या अंजाम होता है, या लात बाजू तोड़वा के बैठा हुआ होगा, या जो है फॉर द लाइफ जो है अल्लाह माफ़ करे वो अपाहिज होके बैठ जाएगा। ज़ाहिर है उस ठीक है, वक़्त हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब हमारे कंट्रोल नहीं साथ कर हो चुका है, तो इससे कंट्रोल नहीं कर पहले हम सकते। कर सकते हैं इससे कि पहले जो है ना दो चीज़ें मेन हैं जो हम लोग जो है ना कर सकते हैं, उसमें ये है कि एक तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जैसे ये हमारी ट्रैफिक पुलिस वगैरह, ये जो है हैवी फ़ाइन इम्पोज करे, ठीक है, जो के बगैर जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, इवन उसके पास लाइसेंस है नहीं है, या जो है इस तरह का कोई मेकनिज़म बनाया जाए कि 2 या 3 दफ़ा वार्निंग्स देने के बाद जो है या 2 या 3 दफ़ा चलान के बाद जो है वो बंदा जो है ना उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, फिर उसको दोबारा शुरू से शुरू जो है वो ट्रेनिंग या वो, ट्रेनिंग या हाँ बिल्कुल, उसका लाइसेंस के टेस्ट प्रोसेस होता है। में गुजरे, ताकि उसको भी पता हो कि यार दिस इज़ नॉट फेयर कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ये जो है वो ना चीज़ सही नहीं ठीक है। नहीं है। दूसरा हैवी फाइन्स इसलिए भी है कि नहीं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे तो आपने अभी कहा कि ट्रैफिक वाला या ट्रैफिक वार्डन अगर वहाँ खड़ा हुआ है तो वो, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे कई मतलब जो इस तरह की चीज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रैफिक की तरफ मतलब वो वार्डन जहाँ होता है वहाँ से स्मूथली निकल जाते हैं, वहाँ पे वो इस तरह की चीज़ नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं है मतलब बहुत से रोड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जहाँ पे नहीं है मतलब, तो वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही होती है। वहाँ पे क्या मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि अब सपोज़ मैं एक आम पर्सन हूँ, मैंने अगर किसी को देखा है तो मैं क्या उसको शेयर कर सकता हूँ कि ये पर्सन जो है ये इस तरह की चीज़ कर रहा है, ज़ाहिर है मेरे पास बाइक का नंबर भी है और सब कुछ है, मैं उसकी पिक्चर लेता हूँ, जैसे अब सोशल मीडिया का भी है, तो आप फेसबुक पे भी है, अगर वो सियालकोट का पर्सन है सपोज़, या लाहौर का या पिंडी का, एक सिटी एरिया में है, तो काफ़ी फेसबुक पे भी पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसकी वहाँ पे पिक्चर लेते हैं या उसको उधर आइडेंटिफाई करते हैं
उसको ग्रुप में चढ़ाते हैं कि ये पर्सन इस तरह की चीज़ कर रहा था, तो मतलब ये जो मैसेज है फॉरवर्ड हो उनके पेरेंट्स तक पहुँचे ताकि उनको पता चले कि ये इस तरह की चीज़ हो रही थी, कि इसको वो कंट्रोल करें। क्योंकि ज़ाहिर है बात है कि इंसिडेंट होने के बाद आप एक बिल्कुल एकदम अलग सी दुनिया में चले जाते हाँ, हैं। कि वो आप समझें कि अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो चीज़ें वो चेंज हो उससे गई पहले हैं। इसको कंट्रोल कर लिया जाए हम्म। ऐसा। और पेरेंट्स आप क्या समझते हैं कि मतलब ये चीज़ हो रही होती है तो इसमें पेरेंट्स को इसका कोई आइडिया होता है कि हमारा बच्चा या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं अभी तक गई होती, या गई होती है तो वो इसको इग्नोर कर रहे होते हैं? इसमें जो है ना इन्फॉर्मेशन तो खैर जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैं उनके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं गई होती, और जिनके पास गई होती है वो खुद उस लेवल पे नहीं होते, या बाप बाहर होता है तो पीछे जो है वो घर का एक ही एक बेटा होता है, ठीक है, उसको पूरी आज़ादी मिली होती है वालदा की तरफ से, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाता है। तीसरा ये है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, हम लोग हमारी हम जो कम्युनिटी है ना, एज अ कम्युनिटी हमें जो है ना विजिलेंट होना पड़ेगा। हम विजिलेंट होंगे, किसी जगह पे इस तरह का मामला होता हुआ देख रहे हैं तो हम उसको जो है ना शूट करें, ठीक है, और पुलिस को जो है ना हम इतला हाँ, अगर करें वो इस तरह के इस इन्वॉल्वमेंट में तरह कोई के भी बंदा चीज़ आता में है और पुलिस इन्वॉल्वमेंट के है, पास वो इन्फॉर्मेशन ठीक जाती है, है तो वो इसको बिल्कुल लाइट ना लें, हाँ क्योंकि जी, जाहिर है ये एक सीरियस मैटर है। अगर इसके जान ऊपर जाने खेल कह सकते जानी, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर इसमें डेथ होती है, एक पर्सन की तो डेथ हो रही है, और उनको चाहिए भी मतलब घर में एक जो माहौल फिर क्रिएट हो जाता है, वो जो चीज़ होती है फिर उस टाइम ख्याल आता है कि मैं ये कर लेते या हम ये कर लेते तो ये शायद ना होता, तो फिर उसके लिए हमें एहतियात पहले कर लेनी चाहिए, मतलब स्टार्ट से ही। और जो ये कर रहे होते हैं उनके लिए भी मैसेज यही है कि वो एक बार अपने घर वालों की तरफ देखा करें कि हमारे साथ तो जो हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद जो उसकी वालदा हैं, वालिद हैं, घर वाले हैं, उनके ऊपर क्या, मतलब वो उसके लिए तो एक सेकंड का काम है। अगर सपोज डेथ हो जाती है या इस तरह का कोई मैटर हो जाता है तो उसके अंदर घर वाले वो सरवाइव घर कर रहे हो तो पूरा उसके पीछे बर्बाद हो गया। अगर वो बिल्कुल घर पे एक ही एक एक है ही एक है, तो घर बिल्कुल पूरा बर्बाद हो उनने गया। इतना बड़ा किया पाल के, और ये वो मतलब फिर उनकी सिचुएशन क्या होती होगी ये। बार बार पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और फिर पब्लिक को इस चीज़ के ऊपर आमादा करना चाहिए। और जो है ना दूसरा इधर से जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो है हार्श स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज़ हमारे मुल्क में तो आप देख ही रहे हैं कि इंसान की कीमत क्या है। ज़ाहिर है यहाँ पे हमें खुद अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि मतलब उसको रखना चाहिए प्रायोरिटी पे। और मैं जो बात कर रहा हूँ बाइक वाली, ये बाइक पे ऐसे है कि मतलब लेट के वो चला रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं उस टाइम का, उनको नहीं पता। एक वीडियो में मैंने सोशल मीडिया में देखी थी, उनका क्या उस पर क्या सीन हुआ। ऐसे देख रहे थे तो कुछ गर्ल्स थी, आई थिंक वो वैन में थी, वैन जा रही है और वो बाइक पे बिल्कुल यंग लड़का था, कह लें 15-16 साल का होगा, इस तरह का होगा। तो वो ना उसके ऊपर लेट के बाइक चला रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब लेटा हुआ है। अब वो क्या कर रहा था, उसकी तवज्जो इस तरफ थी क्योंकि अच्छा वो वीडियो गर्ल्स ही बना रही हैं, वो वैन में जो है ना वो बना रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो वीडियो शूट कर रही हैं कि ये चला रहा है। अब उनको भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, या उनको उनको वो भी उसके ऊपर फोकस्ड है, आगे क्या सीन है उनको भी नहीं पता, सही है। अब क्या हो रहा है कि वो पूरा तवज्जो उसकी इस तरफ भी है क्योंकि वो भी वीडियो की तरफ तवज्जो दे रहा है, ठीक है, उस तरफ भी देख रहा और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, फिर उस तरफ देख रहा है स्ट्रेट हो रहा है, उसकी स्पीड मतलब कह लें कि एकदम अगर कोई चीज़ सामने आ जाए वो नहीं रोक सकता उसको, अगर ठीक है। अब वो क्या हुआ, वीडियो बनाते बनाते मतलब दोनों इक्वल चल रहे हैं, अब वो उसकी तवज्जो इस तरफ वीडियो की तरफ थी। अब क्या हुआ, सामने वो पता है रेड कलर का डाला इस तरह का चांद गाड़ी वाला वो सीन, अभी चिंची वगैरह आप समझ रहे हैं, वो लोडर एक बना हुआ था, वो आगे था, सही है। वो लड़का ऐसे सीधा टकराया उसके साथ और वैन आगे निकल गई है, वो पीछे रह गया। जाहिर है वीडियो तो फिर वहीं ख़त्म होगी ना, वो तो पीछे रह गया, वीडियो तो आगे की बिल्कुल ब्लैंक हो गई। क्या उस वक्त एकदम हमें देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये बच्चा या ये तो बचा ही नहीं होगा, क्या बना हुआ इसका। यानी कि आप सर बिल्कुल सर ही लगा होगा ना सीधा, क्योंकि आप उसको स्ट्रेट उतर रही हैं। तो इसमें एक सेकंड नहीं लगता, आपकी दुनिया चेंज हो जाती है कि आप किधर चले गए हैं। और अगर आप नहीं भी हैं और अगर आप आए जो जाते हैं वो ज़्यादा आप डिपेंडेड हो जाते हैं पूरी लाइफ के लिए।
कितने लोग अभी मैं ये तो हम यंग पर्सन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो मेच्योर लोग हैं वो भी इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लेते हैं कि कोई मसला नहीं है अगर मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस रूट, कोई नहीं लेता, बिल्कुल ऐसे ही है, कंटिन्यूस रूट करना ब्रेक चाहिए। हो रहा है या क्या हो रहा है हमें कोई तवज्जो नहीं है। अबुल हसन साहब कुछ बोलना चाहेंगे? एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो मैंने आते हुए भी अभी अभी मैंने मतलब ऑफिस आ रहा था तो तब देखा, तो क्या हुआ वहाँ से रोड बने, आपको पता है बीच का डिवाइडर्स जो से हैं वो नीचे चले गए हैं, रोड ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो एक रोड से अभी कट जो ये चौक वाला है, ठीक है, वहाँ से उसने यू टर्न लेना था, मतलब रोड की तरफ आते हुए उसने यू टर्न लेना था, वो पूरा यू टर्न नहीं लेने गया। अब यू टर्न वाली साइड पे लोग उसको क्रॉस करके थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे थे क्योंकि रश था। अब उसने क्या किया, उसने शॉर्टकट लिया, जो डिवाइडर डाउन हो गया हुआ था ना, मतलब डाउन चल रहा था, उसने बीच में से निकाल लिया। वो एकदम, जो मैं तो निकल आया था, मैंने एकदम बाइक सीधी की है और ऐसे करके मैंने देखा तो वो एकदम मेरे ऊपर ही आ गया। उस टाइम किसी की तवज्जो नहीं है कि यहाँ से कोई भी आ सकता है, वो इंसिडेंट हो सकता था। यानी कि अब वो बंदा भी मैच्योर पर्सन ही था, उसने भी अवॉइड किया इस चीज़ को कि उसके लिए बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। हेलमेट पहनना हम बिल्कुल लाइट लेते हैं, हेलमेट पहनते ही नहीं हैं। हमारा कोई भी बाइक में मतलब हम किस जा रहे हैं आ रहे हैं, नॉर्मली हम लोग अभी वैसे चालान का हुआ है कि इस तरह की चीज़ों पे चालान बढ़े हैं और चालान किए भी जाएंगे, बट अपनी से ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई ज़ोर दे उसके ऊपर देन वो अप्लाई हो। अपनी सेफ्टी हम ही करेंगे। ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो वो वहाँ पे भी यही सिखाया जाता है कि फ़र्स्ट आपने ख़ुद को बचाना है, मतलब कोई आपको नहीं बचाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको बचाऊंगा, आपने उसको तो बचाना ही है, खुद को भी पहले बचाना है, यानी कि वो सेफ्टी आप पे अप्लाई होती है ओवरऑल। जी अबुल हसन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यार ये जो वन व्हीलिंग वगैरह करते हैं, रेसिंग लगाते हैं ना लोग, ये तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कह लो कि अच्छे घर की अच्छी फैमिली के होते हैं, उनका यानी कि दारोमदार यानी कि बाहर से पैसे आ रहे हैं या वालिद साहब अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो यानी कि एक आउटिंग का उन्होंने एंजॉयमेंट बनाई हुई है। चलें ठीक है, वो गुजारा कर रहे हैं, उनको जैसे जिस तरह भी लाइफ समझ आ रही है, लेकिन जिस तरह वो जाके आप बता रहे हैं कि वो चिंची वाले में लगा है, चिंची वाले के बिल्कुल 2-3 बच्चे हैं और वो एक ही कमाने वाला है, तो इस तरह अपनी जान तो नुकसान है ही है, अपनी जान का तो है नुकसान, क्योंकि वो गलत काम वो है। भी प्रॉब्लम में आ गया हो सकता है कि वो प्रॉब्लम में आ जाए और उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो। ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं, इस तरह देखने एक वाले फैमिली ने का या नुकसान उसके नहीं घर है। वालों ने सीधा उसका नहीं कसूर माना होगा, उन्होंने कहा होगा ये चांद गाड़ी से लगा, वो चांद गाड़ी वाले को पकड़ लिया होगा या चिंची वाले को पकड़ लिया होगा, वो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा हुआ ये है होगा। कि आप एक जान को नुकसान नहीं दे रहे, आप जो है ना यानी कि आप दो कहीं भी खानदान जाके लग सकते दो हैं, 6 खानदान लोगों में, सीधे 7 सीधे लोगों में, हिट हो रहे हैं इस पे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। 2 और से ज़्यादा यहाँ भी हो पे सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हमें ना, मतलब अगर पेरेंट्स को जिनको इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो भी इसको इतना लाइट लेते हैं, इसको इंजॉय करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा है, मतलब ट्रिक्स, वो इसको ट्रिक्स या स्किल समझते हैं। हालांकि ये किसी स्किल में या किसी ये महारत में अकाउंट नहीं होता कि इसको इस बेस पे कोई एक लेवल मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसका गेम कोई है, नहीं है। इंटरनेशनल लेवल हाँ, नहीं है। इसका नुकसान ज़रूर है, फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ज़रूर है। तो मैसेज यही था कि जो लोग मतलब इसमें जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, जो समझते हैं कि यार और ऐसा होता है, आप मोहल्ले में कर रहे होते हैं या मोहल्ले से थोड़ा बाहर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और अगर आप उसको लाइट उस टाइम लेते हैं ना, फिर इसका नुकसान है। आप उस वक्त मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि उस वक्त उसको सीरियस लेना चाहिए कि वाकई इस तरह की चीज़ होगी तो फिर क्या करेंगे, और उसके लिए और जो उसको सख्ती करनी चाहिए वो सख्ती, करें। हाँ बिल्कुल जो ऐसे भी ही है। सख्ती करने आया कि उसे घर से भी, यानी कि अगर वो कहते हैं कि तू चला जा या तुझे बाइक नहीं नहीं नहीं, मिलेगी घर से तो खैर या नहीं, कुछ भी, लेकिन है कि उससे उसे वो लेकिन चीज़, करने ना दें। उसके बाद जो वो चीज़ है वो ले ली जाए, उसको उसकी जो जिद है फिर वो वाली जिद उसको कंप्लीट नहीं करनी चाहिए। रियलाइज जायज़ ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी करें हों। आप। बाकी ये दूसरा उम्र होती है 13 से लेके तो 19 साल तक, इसे टीन एज भी कहते हाँ, हैं। टीनेज भी कहते हैं, ये सही है। बड़ी इस तरह की उम्र होती है कि इसमें जो है ना आपको भी संभाल के चलना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है, और जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर जो है उनको भी बड़ी समझना पड़ता है कि मतलब बड़ी उस टाइम पे ये वैसे नान सब्जी क्लोज की एज ऑब्जर्वेशन कहलाती है आपको ये। रखनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं है। रखेंगे तो बच्चा जो है गया। 15 से ऐसे ही 18 है, के दरमियान आपको रखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इसमें जाहिर है हमारे यंगर ब्रदर्स हैं, इनको भी हम मैसेज दें, यही है कि आप एक बार जब इस तरह की चीज़ करते हैं अपने घर वालों का ख्याल ज़रूर कर लिया करें। आप मैं कहता हूँ कि मैं अभी कभी मैं अगर वालदा या कोई भी आपका बड़ा या पेरेंट्स में से हंसते हो ना, आपको कभी ना वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं फील होगी, आपको ना रिलैक्स फील होगा। जिस टाइम वो रिलैक्स बैठे होते हैं ना, मतलब आप उसको तब देखना उनकी कितनी मासूमियत हो रही है, मतलब
झलक रही होती है, उस टाइम एक टाइम याद आ जाता है कि हमारा भी ऐसे ही लाचारगी या बेचारगी, जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमारी बनती है कि उनको बिल्कुल परेशानी ना डाली जाए, उनको उनके लिए ख्याल कर लिया जाए कि यार उनकी ये जो सी है स्माइल है, हो सकता है चली जाए, हो क्या सकता है चली ही जाएगी, ज़ाहिर है उसने मतलब औलाद को कुछ हो जाएगा या खो देंगे, या वो डैमेज वो हो जाता है कहीं, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। हाँ डिसेबल हो जाता है, तो वो फिर इसी तरह है, उनके लिए तो परेशानी ही है, और इसकी लाइफ के लिए खुद भी, और जो ज़ाहिर है सेहत है, इस ऐसे ही नहीं कहा गया कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सेहत है तो सब कुछ है। जी अब्दुल रहमान कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस कि ड्राइविंग करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए बस कि मुझे नज़र आ रहा है, बाकी किसी को नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब जो ड्राइविंग कर रहे हैं अंधे हैं, तो फिर ही आप बच सकते हैं और अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही है, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर आप हादसे के हाँ यही ऐसे ही मैंने पहले भी कहा है कि वो जैसे कि आपने खुद को बचाना है, मतलब दूसरे को तो बचाना है, खुद को भी बचाना है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह करना चाहिए। और उम्मीद है कि इसके ऊपर जो सुन रहे हैं वो पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि मतलब वो जब मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो उसको बिल्कुल लाइट ना लें, उसको एकदम उसको समझें कि ये एक अज्यूम कर लें कि ये इंसिडेंट हो गया होता तो हमें खबर आती तो क्या होता, ये अगर हमें पहले आ गई तो अब हमारे हाथ में, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये बाद में आएगी तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप उस लेवल पे जाके खड़े होकर सोचते हैं ना, तो फिर आप उस एक्चुअली हादसे से बच सकते हैं। ये एक एक्टिविटीज़ हैं, ये एक इकदाम है अगर हम पेरेंट्स की तरफ से हों, और जो बच्चे हैं जो समझते हैं कि मतलब ये चीज़ कर रहे होते हैं वो अवॉइड करें, वो घर से मतलब घर वालों का ख्याल रखें, अपना नहीं है उनको तो उनके लिए होना चाहिए कि मतलब इस चीज़ से अवॉइड करें। और बाकी जो ड्राइविंग हो रही होती है, रोड मतलब लाइन आउट कर लेते हैं, बाकी रोड की ट्रैफिक भी है वो भी इस तरह ही है, ज़ाहिर है आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, दूसरे ने हल्का सा अपनी लापरवाही की तो आप गए। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा मैसेज है या हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको मैसेज लिया जाएगा कि इसको मतलब आगे पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन होगी, ऐसे ही है। और सुधारने का एक मौका है, अपने छोटे भाइयों से भी यही उम्मीद है कि वो भी इसको सुन के या इसको अपने आप को ज़ाहिर है इन चीज़ों से दूर रखेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ही जो है, और ये जो है हर बंदा अपने लेवल पे इसको चेंज करेगा तो फिर होगा, अदरवाइज कोई कहे कि बाहर से आके किसी ने चेंज कर देना तो ऐसा मेरे नहीं है, ज़ाहिर है वो मैं खुद करूँगा तो होगा। हाँ जी, ट्रैफिक वाले मामला तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों पे लाजमी नज़र रखें कि वो बिल्कुल बाहर ऐसे किस ही तरह है, की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो, ताकि उनके बच्चे सेफ रहें और जो है एक अच्छी जो है ना उस एक बड़े हादसे से वो बच सकते बच हैं सकते इससे पहले ही, मतलब अगर एहतियात की जाए तो। व्यूअर्स टाइम तो हमारे पास शॉर्ट ही है, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जो नए सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।